नमस्कार। टुडेज टीचर्स पर मैं रमेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मानवीय संसाधन। ठीक है, मानवीय संसाधन में हमने पढ़ा था शिक्षक, बच्चे, ठीक है, और समुदाय, ठीक है, शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए, ठीक है, मातृ शिक्षक संघ एमटीए और महिला प्रेरक समूह। ठीक है, इसी कड़ी में अगला जो है हमारा है वित्तीय प्रबंधन, जो कि आज की वीडियो में हम वित्तीय प्रबंधन पढ़ेंगे। ठीक है, विद्यालय के लिए जो वित्तीय प्रबंधन किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर लें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए। दोस्तों, एक बात और मैं इसमें जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये जो है ये आपका जो भी टॉपिक इसमें पढ़ाए जा रहे हैं ये जूनियर एडेड के सिलेबस जो जारी किए गए हैं, ठीक है, उस सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जो इसमें दिया गया है टॉपिक्स, ठीक है, उसी के अनुसार ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, और जो टॉपिक्स दिए गए हैं उससे बाहर कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो टॉपिक में जो सिलेबस में दिया गया है उसे ही हमें पढ़ना है और ठीक से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए पढ़ना है और उसी में से आना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन में विद्यालय अनुदान। ठीक है, विद्यालय अनुदान, देखिए किसी भी संस्था को चलाने के लिए, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी चीज होती है। ठीक है ना। तो विद्यालय की व्यवस्था को ठीक ढंग से अगर संचालित करना है तो वित्त की, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन बहुत जरूरी है वहां पर। ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है, तथा क्षेत्र पंचायत व अन्य विभागों से विद्यालय के लिए अनुदान आवंटित किए जाते हैं। ठीक है ना। कहां कहां से? बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और अन्य विभागों से भी अनेक प्रकार के विद्यालय अनुदान आवंटित किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। किसी भी विद्यालय के लिए लगभग बहुत लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो यही पॉइंट हमें याद रखना है और दिमाग में बना के रखना है। ठीक है ना। इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत व अन्य विभागों से भी। ठीक है ना। में अनुदान किस प्रकार के आते हैं? ठीक है ना। तो विद्यालय में अनुदान कई प्रकार से आते हैं। ठीक है ना। अब विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए अनुदान आते हैं। ठीक है ना, अनुदान आवंटित होते हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत और सौंदर्यीकरण करने के लिए भी होता है। ठीक है, विद्यालय के रख रखाव के लिए, ठीक है, विद्यालय के रख रखाव के लिए कितने पैसे मिलते हैं? तो वो 2000 रुपये वार्षिक। ठीक है ना, विद्यालय के रख रखाव के लिए 2000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। ठीक है, टीएलएम, टीचर लर्निंग मटेरियल के लिए व टीएलई के लिए ग्रांट किए जाते हैं अनुदान। ठीक है ना। स्कूल ड्रेस, फर्नीचर, इसके लिए भी अनुदान आते हैं। ठीक है ना। और ये सारे जो अनुदान है ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं। ठीक है ना। ये सारे अनुदान ग्राम शिक्षा निधि के, ठीक है ना, ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, हो सके तो आप नोट करते भी जाएं। ठीक है ना। आगे देखते हैं टीएलएम ग्रांट। टीएलएम ग्रांट के लिए जो धनराशि दी जाती है प्रत्येक वर्ष वो है 500 रुपए। ठीक है ना। और टीएलएम ग्रांट में क्या क्या दी जाती है? ठीक है, तो गणित विज्ञान किट सामग्री,
ठीक है ना, गणित से संबंधित जितने भी हैं और विज्ञान किट संबंधित जितने भी हैं, ठीक है ना। से संबंधित गणित विज्ञान किट से संबंधित क्या क्या हो सकते हैं, उत्तल अवतल लेंस, ठीक है, परखनली हो गया, थर्मामीटर हो गया, ग्राफ पेपर हो गया, दंडारेख हो गया, ठीक है ना, संख्याओं के घातांकीय रूप का चार्ट हो गया, बैंक डाकघर से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र होते हैं, ठीक है, बड़े रूपों में, सेट स्क्वायर, ठीक है, त्रिभुजाकार, पटल, दफ्ती, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें गणित विज्ञान किट सामग्री, ठीक है ना, टीएलएम ग्रांट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। दूसरा वंशावली कार्ड। वंशावली कार्ड क्या है? वंशावली कार्ड, अब जैसे आपने पुस्तकों में देखा होगा कि पोस्ट कार्ड के आकार का कार्ड, ठीक है ना, विभिन्न शासकों के वंश की वंशावली, ठीक है ना, विभिन्न शासकों के वंश की वंशावली कार्ड बनाना, ठीक है ना। तो ये पोस्ट कार्ड के आकार का कार्ड पुस्तकों में जो ये वर्णित होता है, ठीक है ना, तो ये वंशावली कार्ड होते हैं, ठीक है ना। विभिन्न शासकों के वंश की वंशावली उस पर हम वंशावली कार्ड के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। अगला है मॉडल। मॉडल में जैसे पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, बांध, कृत्रिम उपग्रह, बैरोमीटर, थर्मामीटर, वर्षा मापी, विद्युत घंटी, ठीक है ना, ये मॉडल के अंतर्गत आते हैं और ये सारे टीएलएम ग्रांट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक एक में क्या क्या हो सकते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं एक एक को, ठीक है ना, वो आप ध्यान में रखते जाइए, ठीक है ना, हो सके तो नोट करते जाएं और फिर से रिवाइंड करके देख भी सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है ना। कम समय है इसलिए हम हर एक चीज को यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, एक एक चीज को हम बताते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र। मानचित्र, ठीक है, मानचित्र में मानचित्र, मानचित्र द्वारा प्रतीकों का जो उसमें दिखाया जाता है, ठीक है ना, प्रतीक जो दिखाए जाते हैं और प्रतीकों द्वारा हम समझते हैं, ठीक है ना, जैसे बॉर्डर हो गया और भी बहुत सारे हो गए, पहाड़, नदियां, ठीक है, स्थानों की स्थिति, दूरी, उद्योग धंधे, फसलें, खनिज आदि को दर्शाया जाता है, ठीक है ना, मानचित्र द्वारा। आगे देखते हैं संग्रह। संग्रह में उपज हो गया, औद्योगिक हो गया, ऐतिहासिक स्थान हो गया, डाक टिकट हो गया, मुद्रा हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, चुंबक हो गया, लोहा, टीन, तांबा, ये सारे संग्रह में आते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य जैसे 3 भाषाओं का शब्दकोश, ठीक है ना, विषयगत शब्दावलियां, कैलेंडर हो गया, वैज्ञानिक प्रयोग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, तो ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, और ये सारे टीएलएम ग्रांट के अंतर्गत हैं, ठीक है ना, टीएलएम में आते हैं। तो ये रहा आपका टीएलएम ग्रांट पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं विद्यालय समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग किस किस रूप में आते हैं, ठीक है। पहला शुल्क के रूप में, दूसरा दान के रूप में, तीसरा पुरस्कार के रूप में, ठीक है। तो ये 3 रूपों में विद्यालय समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग आते हैं, ठीक है ना। विद्यालय समुदाय से मतलब ये है कि जैसे आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, जिला विकास अधिकारी हो गया, मैंने पहले ही बताया, मुख्य विकास अधिकारी हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, अन्य विभाग भी हो गए, ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति हो गया, ठीक है। तो ये विद्यालय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो अनुदान आते हैं शुल्क के रूप में आते हैं, दान के रूप में आते हैं, पुरस्कार के रूप में आते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं, ठीक है। विद्यालय समुदाय में जो मैंने आपको बताया था, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, ये विद्यालय समुदाय के नहीं है, ठीक है। विद्यालय समुदाय में शिक्षक, बच्चे, एमटीए, पीटीए,
ठीक है, ये विद्यालय समुदाय के लोग हैं, ठीक है ना। अब जैसे पीटीए क्या है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन हो गया, ठीक है, बच्चे हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षक भी हैं, तो ये विद्यालय के समुदाय हैं, ठीक है। और इन समुदाय से शुल्क के रूप में, दान के रूप में, पुरस्कार के रूप में आर्थिक सहयोग जो होता है, ये विद्यालय सामुदायिक आर्थिक सहयोग होते हैं, ठीक है ना। शुल्क के रूप में बच्चों से जो शुल्क लिए जाते हैं शुल्क के रूप में हो गए। दान के रूप में वो होते हैं, जैसे समाज में जहाँ जिस क्षेत्र में विद्यालय है उस क्षेत्र के कुछ गणमान्य लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, ठीक है, वो कुछ दान देते हैं विद्यालय के प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, तो वो दान के रूप में आते हैं, आर्थिक सहयोग। पुरस्कार के रूप में आते हैं, ठीक है। अब जैसे सार्वजनिक समारोह में, ठीक है, सार्वजनिक समारोह में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी छात्र होते हैं, ठीक है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्र होते हैं, ठीक है, खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र होते हैं, तो इससे खुश होकर बहुत सारे अभिभावक हैं, ठीक है, या कोई गणमान्य व्यक्ति है, वो छात्रों को या पूरी संस्था को ही अच्छा पुरस्कार देता है दान के रूप में, ठीक है ना, तो पुरस्कार देता है, ठीक है, तो ये पुरस्कार के रूप में आर्थिक सहयोग हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धनराशि का प्रबंधन, ठीक है ना। विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धनराशि का प्रबंधन, जैसे कृषि योग्य भूमि है अगर विद्यालय के अंदर, तो उसमें बहुत सारे कृषि करके और उससे धन अर्जित किया जा सकता है, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, ठीक है, तो उससे विद्यालय का प्रबंधन किया जा सकता है। बाग है, ठीक है, भवन का किराया हो गया। अब जैसे विद्यालय में बहुत सारे विद्यालयों में भवन होते हैं जिसको किराए पर दे दिया जाता है, ठीक है ना, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो जो कि विद्यालय के प्रबंधन में काम आते हैं। तो कृषि योग्य भूमि हो गया, बाग हो गया, भवन किराया हो गया, ठीक है, ये विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धनराशि का प्रबंधन इससे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा शैक्षणिक प्रबंधन, इसी क्रम में, ठीक है ना, शैक्षणिक प्रबंधन। आज जो था ये हमारा था वित्तीय प्रबंधन, ठीक है, और उससे पहले था आपका मानवीय संसाधन, ठीक है। तो ये हम एक क्रम में पढ़ते जाएंगे और ये एकदम सिलेबस का क्रम है, सिलेबस में जैसा क्रम है उसी क्रम से हम एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी क्रम इधर उधर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लास्ट में एक दो पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि उस सिलेबस में ही ऊपर नीचे कर दिया गया है, ठीक है, बाकी हम अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उस सिलेबस में जो पॉइंट दिए गए हैं उसी पॉइंट को उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो शैक्षणिक प्रबंधन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए इतना, हमें इजाज़त दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद।